ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 602 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं। फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसके अंदर सॉल्व MCQs भी शामिल हैं और सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनके सॉल्यूशंस भी आपको करवाए जाएंगे। तो पहला ये कि व्हाई बिजनेस प्लान इज प्रिपेयर्ड, बिजनेस प्लान क्यों प्रिपेयर किया जाता है। उसके अलावा ये कि NABC स्टैंड्स फॉर, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है। इसके अलावा ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन स्ट्रेटजी, ये दोनों स्ट्रेटजी जो है इनके दरमियान डिफरेंसेस। इसके अलावा डिस्क्राइब करना BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स जो है, और इसके अलावा डिस्क्राइब करना क्रेजी-काइल्ड प्रिंसिपल को। तो अब आपके सामने सबसे पहले सॉल्व MCQs मौजूद है सॉल्व पेपर के अंदर। सो द डैश प्लान शोज वेदर बिजनेस प्लान इज इकोनॉमिकली फिजिबल और नॉट। अगर हम ये देखेंगे बिजनेस प्लान इकोनॉमिकली तौर पे फिजिबल है या नहीं, तो कौन सा प्लान शो करता है, दैट इज फाइनेंशियल प्लान। सो फाइनेंशियल इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि जब वो स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू वेंचर ताकि वो असेसमेंट कर सकें, वो है रिस्क। रिस्क इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट होता है ऑब्जेक्टिव के साथ लिबरलाइज करना ट्रेड, एलिमिनेट करते हुए या रिड्यूस करते हुए टैरिफ्स, सब्सिडीज और कोटास, वो क्या है, वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गेट कहा जाता है। सो गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ इज द आंसर। उसके बाद ये कि जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है न्यू प्रोडक्ट के लिए उसमें इंक्लूड होना चाहिए तमाम जितने भी ऑप्शन है, एक को छोड़कर, वो है जो डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लायर है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लायर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेशनल सक्सेस के, एक्सेप्शन एक को छोड़ के, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, द अदर्स आर प्लानिंग, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद ये कि डैश डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट टू ऑनर्स थ्रू डिविडेंड। अब कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ऑनर्स को प्रॉफिट डिविडेंड्स की सूरत में मिलता है, डेट इज कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में ऐसा होता है, कंपनीज में, बाकी बिजनेसेस में नहीं होता। लोग शेयर जो खरीदते हैं तो उनको डिविडेंड्स मिलता है। और गुड एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, वो फैमिली से होते हैं। कौन सी, जहाँ पर कैन बी फ्रॉम एनी फैमिली विद सपोर्टिव पेरेंट्स, यहाँ पर सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इंडिपेंडेंटली ओन्ड और ऑपरेटेड होता है लेकिन डोमिनेट नहीं होता वो फील्ड ऑफ ऑपरेशन में। सो वो स्मॉल बिजनेस होता है क्योंकि वो डोमिनेट नहीं होता। उसके बाद ये कि बिजनेस प्लान जो है वो शुड बी प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करे, एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद एक जो रेजिस्टेंस होती है एम्प्लॉयज की एक ऑर्गेनाइजेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी के मुकाबले में, ग्रोथ के मुकाबले में, डाइवर्सिफिकेशन के मुकाबले में, उसको ओवरकम किया जा सकता है डेवलप करते हुए क्या, इंट्राप्रेन्योरशिप, यानी कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का होना वो इंट्राप्रेन्योरशिप होती है। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है उसके अंदर बैकअप मटेरियल होता है जो कि इंक्लूड नहीं होता इन द टेक्स्ट ऑफ बिजनेस प्लान, वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो एक इंटरनल फैक्टर नहीं है, वो है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी इज द आंसर, बाकी मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और पर्सनल। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो शो करता है कोलेट्रल की एग्जांपल, वो है ऑल ऑफ द गिवन, जितने भी ऑप्शन है जिसमें टेंजिबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, रियल एस्टेट है, तमाम जो है वो कोलेट्रल होते हैं। ऑल ऑफ द गिवन आंसर हेयर। उसके बाद ये मॉरल सपोर्ट नेटवर्क में जो है वो शामिल है जितने भी ऑप्शन है, एक को छोड़ के, वो है बिजनेस एसोसिएट्स, बाकी है स्पाउस, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए जब वो स्टार्ट करे न्यू वेंचर, वो है रिस्क। ये रिपीट हुआ है। और अच्छे एंटरप्रेन्योर जो है वो कहाँ, कौन सी फैमिली से हो सकते हैं, कैन बी फ्रॉम एनी फैमिली विद सपोर्टिव पेरेंट्स, ये भी रिपीट हुआ है। और देयर इज एविडेंस, एविडेंस है कि एक एंटरप्रेन्योर यूजुअली जो है उसके किस तरह के पेरेंट्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पेरेंट्स होते हैं। और उसके बाद ये कि एक डैश प्लान जो है इनमें से वो एसेंशियल है अगर नया वेंचर जो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यानी ऐसा बिजनेस है, तो वो है ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशन प्लान्स, ऑपरेशंस प्लान्स। और उसके बाद ये ना डैश कौन सी बिजनेस के अंदर बॉन्ड्स जो है वो उनको यूज किया जा सकता है कैपिटल रेज करने के लिए, वो है कॉर्पोरेशन यानी कंपनीज जिनको हम कहते हैं। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ग्रांट करता है ऑनर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनीवन एल्स, के कोई शख्स कोई दूसरा जो है वो बना सके, यूज कर सके या सेल कर सके आइडेंटिफाइड इनोवेशन, वो है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट इज द आंसर हेयर। और इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की, जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इलीगल। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल होना ये कोई कंट्री कंडीशन नहीं हो सकती। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर डेट हैज अ क्लाइमेट, एक क्लाइमेट है
रिवार्ड सिस्टम है जो कि फेवर करता है कंजर्वेटिव डिसीजन मेकिंग, वो है कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है वो ऐसा होता है जिसमें क्लाइमेट और रिवार्ड सिस्टम ऐसा है जो कि फेवर करता है कंजर्वेटिव डिसीजन मेकिंग को। और जो आइडिया होता है न्यू प्रोडक्ट का उसको टेस्ट किया जाता है पोटेंशियल कंज्यूमर के अंदर, ताकि इस बात को देखा जाए कि कस्टमर की जो एक्सेप्टेंस है कौन से स्टेज के ऊपर, कॉन्सेप्ट स्टेज के ऊपर, कि कॉन्सेप्ट के स्टेज के ऊपर ही पता चल जाए। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो बेस्ट ओपिनियन है स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेस जो है इक्विटी फाइनेंसिंग के साथ, वो है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन इज द आंसर। और जो डिसीजन है कि स्टार्ट किया जाए न्यू बिजनेस, वो लिया जाता है जब परसीव किया जाता है कि फॉर्म करना न्यू बिजनेस क्या है, इनमें से ए एंड बी बोथ, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास पॉसिबल एंड डिजायरेबल। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो फॉलो नहीं होता ब्रेनस्टॉर्मिंग में, वो है क्रिटिसिज्म इज डन बाय अ ग्रुप मेंबर। सो क्रिटिसिज्म ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर अलाउ नहीं होता, इसी वजह से यही इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो लैंडर्स होते हैं वो प्राइमरीली इंटरेस्ट होते हैं किसके अंदर, एक अप्रेजल जो होती है एंटरप्रेन्योर्स की जो प्रेजेंट रिसोर्सेज होती हैं। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये जो एक सर्वे है बैंक का, वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर एरिया के अंदर सक्सेस के लिए बिजनेस प्लान की। सो गोल क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरलाइज नहीं बल्कि स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद ये कि एक आइसक्रीम प्रोड्यूसिंग कंपनी जो कि आइसक्रीम बना रही है वो मर्ज हो जाती है कॉटन स्पिनिंग कंपनी के साथ। अब ये मर्जर किस किस्म का है, ये है डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी मर्जर, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हुई है एक तरह से, दोनों अलग तरह की कंपनीज है जिनका आपस में मर्जर हुआ है। उसके बाद ये कि जो असेसमेंट होती है नीडेड रिसोर्सेज की एंटरप्रेन्योर करते हैं, स्टार्ट होता है किसके साथ, एक अप्रेजल के साथ एंटरप्रेन्योर के प्रेजेंट रिसोर्सेज की। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की, एक को छोड़कर वो है सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस, बाकी इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल और कॉम्पिटिटिव। नाउ द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस लेसन वो है कि बिजनेस प्लान क्यों प्रिपेयर्ड होता है, ये सबसे पहला ये। सो ड्रीम होता है एंटरप्रेन्योर का, हर एंटरप्रेन्योर का यही ड्रीम होता है कि वो कन्वर्ट करे जो भी उसका ड्रीम है, जो कुछ उसके माइंड में है, जो आइडिया है, जो बिजनेस आइडिया, उसको प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिकली, और बिजनेस प्लान प्रिपेयर किया जाता है ताकि ट्रांसफॉर्म किया जाए बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल बिजनेस के अंदर, क्योंकि आइडिया को कन्वर्ट करना प्रैक्टिकली इतना इजी भी नहीं होता, और जाहिर बात है उसके लिए कई सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सो आपका बिजनेस जो है वो आइडिया जो है वो एक, सपोज करें एग्जांपल दी गई है यहाँ पर कि आपका जो बिजनेस आइडिया है ओपन करना एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप यानी कि गाड़ियों की वर्कशॉप, या फिर सेटअप करना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए। सो इन में से किसी भी केस के अंदर आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी एक रिटर्न बिजनेस प्लान की, कि आप कन्वर्ट कर सके जो भी आपकी थॉट्स हैं, आपका आइडिया है फिजिकल बिजनेस के अंदर, क्योंकि कई सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जगह आपको रिक्वायर्ड होगी, एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे, इसके अलावा फर्नीचर वगैरह रिक्वायर्ड होगा, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, मशीनरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के केस के अंदर। उसके बाद ये कि NABC स्टैंड्स फॉर, अब ये जो एक एब्रीविएशन इसकी फुल फॉर्म है नीड अप्रोच बेनिफिट्स कंपटीशन। सो NABC इज दिस वन। नाउ द ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन स्ट्रेटजी, अब ये दो स्ट्रेटजी होती हैं। सो मार्केट जो है वो पूरा का पूरी मार्केट जो है वो ओशियन है, और ओशियन दो हिस्सों में डिवाइड है। एक पहला हिस्सा जो है वो क्या है कि जिसमें ज़्यादा शार्क है, मीन हाई कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन है और लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और दूसरा जो है लेस कंपटीशन है और सर्वाइवल जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। सो अर्लियर जो है वो कंसिडर किया जाता है रेड ओशन, जहाँ पर शार्क बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे शार्क बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसी वजह से रेड है, एक तरह से वहाँ पे ज़्यादा शार्क होने की वजह से खून है। और जो लेटर है बीइंग कंसिडर एज ब्लू ओशन, और दूसरा वाला जो वो ब्लू कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है। सो रेड ओशन स्ट्रेटजी के अंदर कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करना होता है एग्जिस्टिंग मार्केट में, और उनको बीट करना होता है कॉम्पिटिशन को, और एक्सप्लॉइट करना होता है एग्जिस्टिंग डिमांड को। नाउ दी डिस्क्राइब करें BCG मैट्रिक्स को, इनके बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। सो इसको डेवलप किया था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, इसीलिए इसको BCG मैट्रिक्स कहते हैं। ये ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी खिलाया जाता है, स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करने में कि कौन सी प्रोडक्ट या मार्केट जो है उसका बेस्ट स्कोप है बिजनेस ग्रोथ के लिए। सो BCG मैट्रिक्स के अंदर ये असेस किया जाता है कि कितना जो है वो मार्केट ग्रोथ रेट है और जो रिलेटिव मार्केट शेयर है। सो जैसे कि जो शेयर है कंपनी का, अब इसमें चार चीज़ें होती हैं। स्टार पहला है, स्टार होता है, क्वेश्चन मार्क है, काव है और डॉग है, कैश का होती है। उस तो स्टार की अगर हम बात करें, कंपनी जो है वो अक्सर जो है वो मोनोपोलिस्टिक टाइप होती है सिचुएशन के अंदर, मार्केट में जनरेट करती है बहुत सारा रेवेन्यू, इनकम बहुत होती है, प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइज की जाती है मोर, और इन्वेस्टर जो है वो देखता है नीड्स जो है अक्सर देखता है ज़रूरत जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि मेंटेन करे पोजीशन को, जबकि प्रोडक्ट जो है वो रहती है मार्केट लीडर इस स्टेज पे। सो क्वेश्चन
मार्क होता है। इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का जो वो लो मार्केट शेयर होता है लेकिन ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। सो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो एडवर्टाइजमेंट में और मार्केटिंग में ज़रूरी होती है ताकि फर्दर पेनिट्रेट किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए मार्केट शेयर। और उसके अलावा कैश का होती है कि मार्केट का रिलेटिव शेयर तो बहुत हाई होता है लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती है। ये प्रोडक्ट जो है ज़ाहिर बात है जनरेट करती है एनफ रेवेन्यू, क्योंकि शेयर तो बहुत ज़्यादा होता है एंड नॉट मच इन्वेस्टमेंट। अब इनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से इनको कैश काउ कहा जाता है। और आखिरी जो है वो डॉग की कैटेगरी होती है। इसका मतलब ये कि ना तो ग्रोथ है और ना ही मार्केट शेयर होता है प्रोडक्ट के लिए। अब इस स्टेज पे क्या होता है, अगर प्रोडक्ट ऐसी है जो बिजनेस होता है उस प्रोडक्ट का वो हार्डली मीट करता है इवन की ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जो अखराजात हैं वो भी मुश्किल से इवन के पूरे हो रहे हैं। इफ इट इज़ वन प्रोडक्ट बिजनेस, अगर पूरा का पूरा बिजनेस ही डॉग प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में तो बिजनेस ही पूरा का पूरा बंद हो सकता है। जबकि अगर प्रोडक्ट जो है वो रीडिज़ाइन किया जाए या फिर चेंज किया जाए मार्केट वगैरह को, उससे जो है वो रिजुवेनेट किया जा सकता है प्रोडक्ट को इवन के इस स्टेज के ऊपर भी। सो ये टूल जो है वो हेल्प करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब ये कि डिस्क्राइब करेंगे क्रेजी कार्ड प्रिंसिपल। सो कॉजेशन जबकि रिलाई करता है डिटेल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के ऊपर, ऑफेक्चुएशन जो है वो फोकस करता है कोक्रिएशन और पार्टनरशिप के अंदर। सो क्रेजी कार्ड प्रिंसिपल फोकस करता है बिल्ड करने के ऊपर पार्टनरशिप इंस्टेड के बीट करना कंपटीशन, यानी कि बिल्ड किया जाए पार्टनरशिप ना कि बीट किया जाए कंपटीशन। सो जो इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं उनके बिजनेस को बगैर किसी प्रीडिटरमाइंड टारगेट मार्केट के, और जो डिटेल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से बन जाता है लेस यूजफुल उनके लिए, क्योंकि उनके पास नहीं होता एक आइडिया कि कौन जो है वो उनका कॉम्पिटिटर होगा। इंस्टेड के वो लेते हैं अब प्रोडक्ट जो है वो नियरेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल तक, जो कस्टमर होता है वहाँ तक नियरेस्ट पॉसिबल कस्टमर। और कुछ इंडिविजुअल्स या फिर फर्म जो है वो इंटरेक्ट करते हैं कि करें साथ कमिटमेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ इन्वेस्ट करते हुए मींस या रिसोर्सेज जो इन टर्म्स ऑफ टाइम एफोर्ट और मनी। और ये जो पार्टनरशिप प्रिंसिपल, ये क्रेजी कार्ड प्रिंसिपल है, ये मर्ज होता है बेहतर अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल के साथ ताकि लेकर आए एंटरप्रेन्योर की प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम एक्सपेंडिचर के साथ। और इनिशियल स्टेजेस में वेंचर डेवलपमेंट की ये पार्टनरशिप जो है सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में अनसर्टेनिटी भी और जो फेयर ऑफ फेलियर होता है। और लास्टली जो है बिगनिंग में जो है एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं जानता कि कौन सी मार्केट को सर्व किया जाए। सो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर नेटवर्क जो है काफ़ी हद तक डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी मार्केट या मार्केट्स एंटरप्रेन्योर जो है वो इवेंचुअली टारगेट करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।